नमस्कार दोस्तों, सुरेनी हिंदी क्लास में आप सभी का जो है वो स्वागत है। हिंदी साहित्य के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये जो प्रश्न है ये विभिन्न असिस्टेंट प्रोफेसर विभिन्न राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा किसने कहा है? यानी कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा किसने कहा है? तो ये मुंशी प्रेमचंद ने जो है वो कहा है। दूसरा प्रश्न है, डाची किसकी प्रसिद्ध कहानी है? डाची जो है ये उपेंद्र नाथ अस्क की प्रसिद्ध एक कहानी है। तीसरा प्रश्न है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र के चॉकलेट उपन्यास को किसने घासलेटी साहित्य कहा है? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने जो है ये उनके उपन्यास को कहा है। चौथा प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है? तो भारतेंदु युग को पुनर्जागरण डॉक्टर नगेंद्र ने जो है वो कहा है। पांचवा प्रश्न है, 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहा जाता है, हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है, ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। छठा प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये मतीराम की जो है, कवि मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, उनकी पंक्ति है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, तो यह कथन किसका है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आठवां प्रश्न है, दो वाक्य किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ये भगवती चरण वर्मा की लिखी हुई एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। नौवां प्रश्न है, हारे को हरिराम रचना के रचयिता हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है। 10वां प्रश्न है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर मानने वाले हैं? तो रस को ब्रह्मानंद सहोदर जो है वो आचार्य अभिनव गुप्त ने जो है वो माना है। 11वां प्रश्न है, गीति नाटक को भाव नाटक किसने कहा है? गीति नाटक को भाव नाटक किसने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र जो हैं उन्होंने गीति नाटक को भाव नाटक जो है वो कहा है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं, यह कथन किसका है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रसखान किसका उपनाम है? तो रसखान कवि जो है वो किसका उपनाम है? तो सैयद इब्राहिम का उपनाम रसखान था। 14 नंबर का प्रश्न है, ईश्वर भी क्या ठिठोल है, किसका निबंध है? यानी निबंध का शीर्षक है ईश्वर भी क्या ठिठोल है, तो बालकृष्ण भट्ट का ये एक बहुत प्रसिद्ध निबंध है। 15 का प्रश्न है, कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा नहीं है, ये कथन किसका है? कबीर से बड़ा मूर्ति भंजक इतिहास में दूसरा नहीं है, डॉक्टर बचन सिंह का ये कथन है। 16 का प्रश्न है, कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति के लिए कौन सा कवि प्रसिद्ध है? तो ये कवि बिहारी जो है वो प्रसिद्ध हैं। 17वां प्रश्न है, व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? तो ये प्रताप शाही की रचना है। कविता कामिनी कांत किस कवि को कहा जाता है? तो ये नाथुराम शर्मा का जो है वो नाम है। 19 का प्रश्न है, मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत साकेत के किस सर्ग में है? तो ये साकेत के 9वें सर्ग में है। कुल 12 सर्ग हैं साकेत में। मुझे फूल मत मारो शीर्षक गीत जो है ये 9वें सर्ग में है। नए इलाके में किसकी रचना है? तो ये अरुण कमल की एक कविता संग्रह की पुस्तक है। 21 का प्रश्न है, नंगा तलाई का गांव के लेखक हैं? तो ये विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, नंगा तलाई का गांव। गालिब छूटी शराब आत्मकथा के लेखक हैं? तो ये रविंद्र कालिया की आत्मकथा है, गालिब छूटी शराब। 23 का प्रश्न है, भाषा का निखरा हुआ शिष्ट सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ, किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। 24 का प्रश्न है, केशव की काव्य कला के रचयिता हैं? तो ये एक आलोचनात्मक रचना है केशव की काव्य कला, तो ये डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल जो है वो इसके लेखक हैं। 25 का प्रश्न है, शरद चांदनी बरसी अंजूरी भरकर पी लो, यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय नाम के कवि की रचना की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। 26 का प्रश्न है, मेवाड़ की पन्ना नामक धाई के अलौकिक त्याग का ऐतिहासिक वृत्त लेकर राजमुकुट नाटक की रचना किसने की है? तो गोविंद वल्लभ पंत का ये ऐतिहासिक नाटक है जिसमें पन्ना धाई के त्याग की अलौकिक कहानी जो है वो दिखा रखी है।
बालकृष्ण गुप्त के शिव शंभू के चिट्ठे का वर्ण विषय है, यानी शिव शंभू के चिट्ठे रचना का प्रश्न लगभग हर परीक्षा में आता है। बाल मुकुंद गुप्त की ये रचना है, तो इसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो लॉर्ड कर्जन के नौकरशाही पर चुभते व्यंग किए हैं, यानी लॉर्ड कर्जन की नौकरशाही के ऊपर व्यंग लेख जो है वो इसमें प्रकाशित हैं। गिला किसकी कहानी है? कहानी के लेखक कौन है? तो ये प्रेमचंद की एक कहानी का नाम है। हिंदी साहित्य के लेखक हैं, हिंदी साहित्य एक पुस्तक का नाम है और उसके डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की ये लिखी हुई पुस्तक है हिंदी साहित्य, जिसका यूजीसी नेट में भी बहुत बार प्रश्न जो है वो आया हुआ है। छायावाद को रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना किसने कहा है? अंतिम प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि छायावाद को रहस्यवाद की सौंदर्यमयी व्यंजना किसने कहा है? तो ये छायावाद का जनक जयशंकर प्रसाद ने ही ये कहा है। हम फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।